प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इन तमाम तलबाए किराम को वज़ू करने का तरीक़ा बताने वाले हैं। आप हज़रात भी हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि वज़ू नमाज की कुंजी है और बग़ैर वज़ू किए हमारी नमाज भी नहीं होगी और हम कुरान को भी नहीं छू सकते हैं। इसलिए आप आखिर तक इस वीडियो को देखकर अपने वज़ू का अंदाज़ा लगाएं कि हमारा वज़ू जिस तरह से होना चाहिए वैसे होता है या नहीं, कहीं हमारी कुछ कमी तो नहीं रहती है। तो इसलिए आप वीडियो को आखिर तक देखें और हमारी बातों को ध्यान से सुनें ताकि आप भी अपना वज़ू सही कर सकें। तो नमाज़ पढ़ने के लिए और कुरान शरीफ छूने के लिए वज़ू ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद वज़ू करने के लिए सबसे पहले लोटा में पानी लेना है और दिल में वज़ू का इरादा कर लेना है, बिस्मिल्लाह पढ़ लेना है। उसके बाद पानी बाएं हाथ से लोटा पकड़ना है और दाहिने हाथ में पानी डालना है और दोनों हाथों को अच्छी तरह से पहले यहाँ तक धो लेना है। कितनी बार धोगे? 3 बार। इस दरमियान इस हाथ की उंगली से ऐसे इसमें खिलाल करोगे और इस हाथ की उंगली से इस हाथ की इस तरह से खिलाल करोगे। कई बार धोगे? 3 बार। इसके बाद क्या करना है? 3 बार कुल्ली करना है। तो इसके लिए क्या है कि 1 बार कुल्ली कर लोगे, फिर दांत अच्छी तरह से दोनों तरफ मांज लेना है। उसके बाद फिर 2 कुल्ली करोगे, 3 कुल्ली हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है? नाक में पानी डालना है। तो 1 मरतबा ऐसे दाहिने हाथ से पानी लिए नाक में डाल दिए। बाएं हाथ की जो छोटी उंगली है इस उंगली से नाक में हम खिलाल कर लिए, ठीक है। 2 मरतबा पानी डालना बचा है तो पानी लेकर के ऐसे फिर हम 2 मरतबा नाक में पानी डाल लेंगे। कुल कितना हो जाएगा? 3 बार हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है? नाक में 3 मरतबा पानी डाल लेने के बाद फिर हमें पूरा चेहरा 3 मरतबा धोना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी बाल उगने की जगह से ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरे चेहरा को हमें 3 मरतबा अच्छी तरह से धो लेना है। 3 मरतबा। कहीं पर भी सूखा नहीं रहना चाहिए और जिसकी दाढ़ी घनी है तो वो अच्छी तरह से पानी को तक बालों की जड़ों तक अच्छी तरह से पहुँचा दें। उसके बाद हमें क्या करना है? सबसे पहले इस हाथ को हमें धोना है, दाहिना हाथ को। किस हाथ को? इस हाथ में लोटा है, पानी लिए इस हाथ से ऐसे करके पूरा हाथ हमको यहाँ तक जो कहनी है इसके ऊपर तक जो हिस्सा है इस हिस्सा को पूरा धोना है। याद रहे कहीं पर सूखा न रहे। पूरे हाथ को यहाँ तक हमें 3 मरतबा धोना है। उसके बाद इस हाथ को पानी लेना है और यहाँ तक धोना है पूरा। इस हाथ को भी कितनी मरतबा धोना है? 3 बार। कितनी मरतबा? 3 मरतबा धो लेना है। इसके बाद क्या करना है? हमको सर का मसा करना है। तो इसके लिए हमें पानी हाथ में ले लेना है, दोनों हाथ में अच्छी तरह से मिला लेना है, फिर अपनी उंगलियों को इस तरह से मिलाना है। किस तरह से? इस तरह से मिला लेना। ये 3 उंगली है और तीनों उंगलियों का सिर्फ इतना हिस्सा अपने सर के ऊपरी हिस्सा से लगाते हुए ऐसे करके हमें पीछे ले आना है। अब हथेली का जो ये बीच वाला हिस्सा है इस हिस्सा को ऐसे लगा करके हमें आगे ले आना है। अब ये दोनों उंगली बची है, इन दोनों उंगलियों को हमें कान में ऐसे डाल करके अच्छी तरह से नाली तक उंगलियों को पहुंचाना है। अब ये दोनों उंगली बची है, इसको ऐसे करके ले आना है। अब ये वाला हिस्सा बचा है, इसको ऐसे करके हमें मसा करना है गर्दन का, यहीं तक। गला का मसा नहीं करना है, गर्दन का मसा यहाँ तक करना है। समझ गए मसा का तरीका? यह हुआ मसा का सुन्नत तरीका, इसमें सुन्नत का भी सवाब मिलेगा। उसके बाद हमें क्या करना है? पैर धोना है। तो सबसे पहले हम दाहिना पैर धोएंगे यहाँ तक 3 मरतबा। ये दोनों हड्डी देख रहे हैं, ये दोनों हड्डी से थोड़ा सा ऊपर तक सबसे पहले इस पैर को धोएंगे। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। और पैर को धोने में किस चीज़ का ख्याल रखना है? जो उंगली है, उंगली के बीच में पानी को हमें अच्छी तरह से पहुंचा देना है ताकि कहीं पर भी सूखा न रह जाए। अगर कहीं पर भी जर्रा बराबर सूखा रह गया, एक बाल के बराबर भी, तो वज़ू नहीं होगा। जब वज़ू नहीं होगा तो हमारी नमाज नहीं होगी, ठीक है। तो पूरी तरह से हमको पानी अच्छी तरह से हर जगह पहुंचा देना है। उसके बाद फिर हमें कौन सा पैर धोना है? बायां पैर धोना है, यहीं तक। ये जो हड्डी है इन दोनों हड्डी तक अच्छी तरह से। और इस पैर में भी उंगलियों का हमें ख्याल से ऐसे कर लेना है। कैसे करना है? ऐसे करके उंगलियों का अच्छी तरह से ख्याल कर लेना है। तो यह हुआ वज़ू करने का मुकम्मल तरीका। अब नमाज पढ़ने के लिए या कुरान शरीफ पढ़ने के लिए हर वक्त इसी तरह से वज़ू करना है ताकि हमारा वज़ू सही हो और हम जो नमाज पढ़ेंगे हमारी नमाज भी सही हो और कुरान भी हम बावज़ू होकर छू सकें, ठीक है। तो प्यारे नाज़रीन, ये रहा वज़ू करने का मुकम्मल तरीका जो हमने अपने तलबा इकराम को बताया और सिखाया है। तो आप भी अगर अपने वज़ू में
इन तमाम तर बताई हुई बातों में से किसी चीज़ की कमी महसूस करते हैं तो आप उस कमी को दूर करें और वज़ू करना अच्छी तरह से सीख जाएं। क्योंकि हम अगर अपनी 50, 60, 70 साल ज़िंदगी यूं ही गुजार देंगे और हम वज़ू करना सीखे ही नहीं और हम ज़िंदगी भर नमाज़ पढ़ते रहे तो पता चला जब हमारा वज़ू ही नहीं हुआ तो हमारी नमाज़ कहाँ से होगी। इसलिए हमें सबसे पहले वज़ू करने के लिए सीखना बेहद ज़रूरी है।